नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी से मुख्य सेविका भर्ती को लेकर बात करेंगे। यूपी ट्रिपल एससी आयोग के द्वारा यूपी मुख्य सेविका भर्ती के संबंध में एक ऑफिशियल नोटिस जारी हुई है, जो कि आप यहां पर सामने देख पा रहे होंगे। और ये जो नोटिस है, जैसा कि 126 सीटों को होल्ड करके बाकी सीटों पर रिज़ल्ट का जो ऑर्डर है वो कोर्ट ने दे दिया है। और उसी क्रम में कार्य भी जारी है। लगातार कार्य आयोग और विभाग में चल रहे हैं आपके रिज़ल्ट के संबंध में। और जैसा कि आप सभी को बताया जा रहा है, आप देख रहे होंगे रिज़ल्ट से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, बहुत जल्द ही आपको आपका डीवी के लिए रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। और इसी क्रम में यूपी ट्रिपल एससी ने जो नोटिस जारी किया है, वो 126 सीटों को होल्ड करने के बाद जो बची हुई आपकी सीटें हैं 2567, इन पदों पर लंबवत आरक्षणवार यहाँ पर विवरण आप सभी देख सकते हैं। जो सीटें आपकी बची हैं, उन सीटों पर कितनी कितनी सीटें आपकी, जैसे सीटें जो हैं कम हुई हैं, और सीटें कम होने के बाद अलग अलग कैटेगरी वाइज टोटल सीटें कितनी हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस नोटिस में। अनारक्षित का 1027, अनुसूचित जाति का 540, अनुसूचित जनजाति का 51, अन्य पिछड़ा वर्ग का 693, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 256, कुल पद 2567। तो आप इस प्रकार से देखेंगे, ये जो सीटें हैं वो आपकी 126 सीटें जो घटी हैं, तो वो कैटेगरी आपके कैटेगरी वाइज जो है सब में घटी हैं। ऐसा नहीं है कि केवल कुछ ही वर्गों में, ठीक है, सब में ये सीटें जो हैं आपकी वो घटी हैं। और तो इस तरीके से ये जो नोटिस है, और यहाँ पर आप सभी देखेंगे ये 36 आरक्षण अवशेष रिक्त 2567 पदों के सापेक्ष 36 आरक्षण विवरण, जिसमें कि स्वतंत्रता संग्राम आश्रित वाला जो है 51 पोस्ट, दृष्टिहीनता एवं कम दृष्टिहीनता 34, बधिर एवं श्रवण शक्ति में ह्रास 34, प्रमस्तिष्की अंघात उपचारिक। तो जो इन श्रेणियों में आ रहे होंगे, जैसे आपने आवेदन किया होगा तो आप कौन सा आरक्षण प्रमाण पत्र आपने लगाया है, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा कितनी कितनी सीटें यहाँ पर हो गई हैं। ये 34 है। तो इस तरीके से सीटों की संख्या कुल जो है वो 126 सीटें घट गई हैं। अलग अलग कैटेगरी वाइज सभी में से सीटें जो हैं वो घटाई गई हैं। तो ये आपकी वर्तमान सीटें हैं, और इन्हीं सीटों पर, ये जो आपकी वर्तमान सीटें हैं, इसी सीटों पर आपको जो आपका डीवी का रिज़ल्ट है, ठीक है, डीवी आपका रिज़ल्ट जो है वो आपको इन्हीं सीटों पर देखने को मिलेगा। अब देखिए, कटाव को लेकर काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं, आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं। जैसे ही यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती का रिज़ल्ट जारी हुआ, सबके होश उड़ गए कटाव को देखकर। पहले से जो भी अनुमानित चीज़ें थी उसके आधार पर कटाव हाई गई है, और हर भर्ती में ऐसा हो रहा है, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है। पढ़ने वाले बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा है। बच्चे हैं, जैसे पढ़ाई तो सब लोग कर रहे हैं, लेकिन एक उचित स्ट्रेटजी बना के, बिल्कुल अपने लक्ष्य पर कंसंट्रेशन बना के कि हमको नौकरी ले ही लेनी है, हाँ, दिन रात मेहनत करके, जैसे जो टॉप में आएंगे तो जाहिर सी बात है कि उनका तो सिलेक्शन होगा ही। और बेरोज़गारी इतना ज़्यादा है, सब लोग अपनी एक एक सीट के लिए जो है प्रयासरत हैं। अनरिज़र्व कैटेगरी की जो कटाव गई हुई है 214, यहाँ पर जो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का रिज़ल्ट आया है, गई हुई है। इसके बाद आपका जो है शारीरिक जो परीक्षण होगा, फिज़िकल होगा, फिज़िकल के बाद फिर से आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। तो इस तरीके से कटाव को देखकर अभ्यर्थियों के होश उड़ गए हैं। उम्मीद करते हैं आप में से भी कई बहनें हैं जिनका चयन हुआ है, तो जिनका हो गया है, कुछ कमेंट आए हुए थे। बाकी अगर आपने नहीं किया है तो एक बार आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। जिनका हो गया उनको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि यूपी पुलिस भर्ती का एक पड़ाव आपने पार कर लिया। आप लिखित परीक्षा में अगर आपने क्वालिफाई कर लिया है, या लिखित परीक्षा में आपका रिज़ल्ट आ गया है, तो आप मान के चलिए कि अब शारीरिक परीक्षण जो है उसमें, फिज़िकल में बहुत, जैसे कि अगर आपने बिल्कुल फ़िज़िकल के लिए भी आपने तैयारी कर ली है, तब तो बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि आप छटेंगे फ़िज़िकल से। हाँ, वो अलग बात है कि बाद में जो फ़ाइनल कट-ऑफ बनाई जाती है, तो नंबर की वजह से भले ही आप बाहर हो जाएँ, लेकिन फ़िज़िकल में, शारीरिक परीक्षण में बहुत ज़्यादा जो अभ्यर्थी हैं वो बाहर फ़िज़िकल की वजह से नहीं छटते हैं। वो नंबर फिर से जब बनता है, कट-ऑफ फिर से बनाई जाती है, तो उसकी वजह से छटते हैं। फ़िज़िकल में बहुत ज़्यादा, हाँ, ये नहीं कहेंगे कि बिल्कुल नहीं छटते हैं। कुछ अभ्यर्थी छट जाते हैं शारीरिक परीक्षण में, लेकिन नंबर
जो है आपका लिखित परीक्षा का नंबर वो ज़्यादा मायने करता है। अगर ज़्यादा है तो फिर कट ऑफ से लगभग आप मान के चलिए 10-15 के ऊपर आप अगर आप हैं तो फिर आप फाइनल रूप से सेलेक्ट हैं। तो जिनका भी चयन हुआ है, चयन क्या कहेंगे, चयन नहीं कहेंगे, फिज़िकल के लिए जिनका भी चयन हुआ है तो वो लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जिनका चयन हुआ है फिज़िकल के लिए उनको बहुत बहुत शुभकामना और बधाई। और यहाँ पर देखिए जो डीवी स्किप अभियान चलाया जा रहा है मुख्य सेविका भर्ती में, आप सभी लोग उसका सहयोग करें। अगर आपका कहीं पर भी चयन हो गया है, मान लीजिए अभी जो यूपी पुलिस भर्ती है तो अभी वो कंप्लीट तो हुआ नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर जिन भी अभ्यर्थियों का चयन हुआ होगा, अगर मान लीजिए रिज़ल्ट आपका जल्दी आ जाता है मुख्य सेविका भर्ती का और डीवी इसी महीने लास्ट तक या फिर आपका इस फिज़िकल पुलिस भर्ती के फ़िज़िकल से पहले ही डीवी लग जाती है, तब तो जाहिर सी बात है कि अभ्यर्थी नहीं छोड़ेंगे, अभ्यर्थी डीवी भी कराएंगे। लेकिन अगर किसी अन्य जगह पे आपका चयन हो गया है तो आप लोग सहयोग करिए डीवी स्किप अभियान में। आप अगर कहीं अन्य जगह पे सेलेक्ट हैं तो फिर यहाँ पे अगर आप डीवी स्किप कर देते हैं तो किसी भी आपके भाई बंधु का कल्याण हो जाएगा। बस यही समझ के आप लोग सहयोग करिए। बाकी UPSSC मुख्य सेविका भर्ती का रिज़ल्ट भी बहुत जल्द ही देखने को मिलेगा। आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर बिल्कुल तैयार रहें, कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई नहीं रहेगी। आप देखेंगे यूपी पुलिस कट ऑफ देखने के बाद कई ऐसे कमेंट भी आए हुए हैं कि यूपी पुलिस के कट ऑफ को देखकर सबके होश उड़ गए हैं और मुख्य सेविका का 60 के ऊपर जाएगा। तो देखिए इतना भी ज़्यादा नहीं जाने वाला है 60 के ऊपर, क्योंकि यूपी पुलिस कांस्टेबल में आप देखेंगे मेल फीमेल सभी लोग थे और वहाँ पे उससे आप मुख्य सेविका भर्ती में तुलना नहीं कर सकते। वहाँ पे तो सभी लोग, जैसे कि जो योग्यता मांगी गई थी सभी लोग शामिल थे यूपी पुलिस भर्ती में, लेकिन यहाँ पे क्या है कुछ विशेष योग्यता जो मांगी गई है तो उतनी ज़्यादा भीड़ तो नहीं थी, तो उससे तुलना नहीं कर सकते हैं। ये नहीं कह सकते हैं कि उसकी कट ऑफ हाई गई तो इसकी भी जाएगी हाई। इसकी कट ऑफ जो है बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाने वाली है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप 54-53 के आसपास हैं अनरिजर्व कैटेगरी में, तो आप सेफ़ मानिए अपने आप को, बिल्कुल सेफ़ मानिए कि आप जो है इस भर्ती में के लिए सेफ़ हैं, आपका इसमें चयन हो सकता है। बाकी कंफर्म तो कोई नहीं बता सकता है, लेकिन एक अनुमान जो कट ऑफ अभ्यर्थियों ने अभी तक शेयर की है उसके आधार पर, कट ऑफ नहीं कहेंगे उसको, नंबर कहेंगे, जो आपने नंबर शेयर किया है 60 प्लस बहुत कम अभ्यर्थी हैं अभी तक जितने भी कमेंट आए हुए हैं। और देखिए ये नहीं कहेंगे, कुछ लोग झूठ भी बोलते हैं, ठीक है, ये बात बिल्कुल सच है, कुछ लोग झूठ भी बताते हैं कि मेरा इतना नंबर है इतना नंबर है। लेकिन अभी तक हमारे चैनल के माध्यम पर जितने भी कमेंट आए हैं उनमें 70 जो वाले हैं 2-3 ही ऐसे कमेंट आए हैं जिसमें कि 70 नंबर बताया गया है। तो वो आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर तो है नहीं, आपने जो अपना नंबर चेक किया है उसके आधार पर आपके हैं, तो उसमें नंबर बढ़ेंगे भी घटेंगे भी, नॉर्मलाइजेशन होगा तो फिर 70 जो है बहुत ज़्यादा हाई है। 60, 61, 64 वाले भी कुछ लोग हैं जो कि कमेंट किए हैं, लेकिन कुछ लोग गिने चुने ही लोग हैं। 50 और यही मान के चलिए आप 48 या फिर 48, 55, 56, 57 के बीच ज़्यादा लोग हैं। 48, 57 के बीच आप मान सकते हैं, 48, 60 के बीच मान सकते हैं ज़्यादा लोग। ज़्यादा जो कमेंट अभी तक आए हैं 50, 51, 52, 54, 67 ऐसे 56 ऐसे करके आए हैं। तो इस आधार पर अगर देखा जाए तो आपकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई नहीं रहने वाली है। आप लोग उम्मीद बनाए रखें, बाकी आगे की जो भी सूचना होगी जानकारी आप सभी को दी जाएगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।